हेलो गाइस, तो वंस योर एम्पायर बैक। तो आज हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट ट्रेन कार्डन स्लैम सीजन 2 के पार्ट 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो बेसिकली पिछले वीडियो में बात करी एपिसोड 1 के बारे में, तो मतलब सीधा शॉर्ट वीडियो नहीं होगी है। बेसिकली सीजन 2 के जो मतलब एपिसोड 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है और इसमें जो बहुत ज़्यादा मैंशंस किए गए डीमन लॉर्ड के नाम को, जो बेसिकली ऑटोग्राम के मैक्सिमम डीमन लॉर्ड के नाम मैंने बताया है। तो इन बारे में डिटेलिंग में आपको लास्ट में बता दूंगा। अगर आप नहीं देखना तो मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें मांगा से इससे रेफरेंस लूँगा, क्योंकि एनिमे में भी बताया नहीं गया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, लेट्स बिगिन। मुझे जाने कैसे दूँ, 'cause I'm so high by myself, so I touch the ground. I may not need you, but I still want you around. पहली वीडियो थी, यानी कि एपिसोड 1 के एंड हमने किया था डवार्गो और एल्यूडे की मीटिंग में शामिल होने के साथ। तो बेसिकली दोनों मतलब मीटिंग में शामिल होते हैं, रिमोट जो टेम्पल आयोजित करता है। तो उसके बाद जो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे इनर सेक्टम से, जो बेसिकली हॉली एम्पायर रूब्रोस का एक जगह थी, मतलब बड़ा हाईएस्ट जगह थी, जहाँ पर सिर्फ एक एम्पर आ सकता है देश का। तो बेसिकली वहाँ पे एक जो क्लाउन था, अपने पिछले सीजन में देखा हुआ, एक क्लाउन आते 3 बंदे, उनमें से एक जो लैपलेस था वो वहाँ पे गया हुआ था। तो बेसिकली वहाँ उससे इनकाउंटर था एक वैम्पायर से, जो कि प्रीस्ट के कपड़ों में था। मतलब बड़ा हैरानिकल है कि एक वैम्पायर प्रीस्ट के कपड़ों में था, पर तब भी उसे मतलब वहाँ पे उसका सामना होता है। तो बेसिकली लैपलेस भी कन्फ्यूज था हमारी तरह ही, लेकिन इसी के बीच वो उसको मारता अपने एक अटैक से, जो कि बेसिकली एक रेड लाइट टाइप थी, बीम अटैक था। तो बेसिकली चीटर उड़ाया था वो बंदा। बट इससे कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं, नेक्स्ट सीजन देखते हैं कि लैपलेस इसको अपनी रिपोर्ट दे रहा था उसके बारे में। तो बेसिकली लिए थोड़े हम भी ख्यालते हैं, मतलब जिंदा कैसे बच गया। तो ये तो बताया नहीं है वो कैसे जिंदा बच गया, लेकिन अपनी रिपोर्ट इसको दे रहा होता है। वो कौन थे इसको जानकर आप भी मतलब हैरान हो जाएंगे। के लिए अपनी रिपोर्ट दे रहा होता है फ्री गिल्ड मास्टर, मतलब ग्रैंड मास्टर था यूकी कुरोसाका। आपने सुना ही होगा इसके बारे में सीजन 2 के पार्ट 1 में, जो बेसिकली शिजू सेंसी के मतलब स्टूडेंट था। और इनसे उसकी मतलब बातचीत होगी, मतलब उस टाइम हमें लगा था मैं ठीक बंदा है, लेकिन असल में ठीक बंदा नहीं था। वैसे ये बस सब षड्यंत्र के पीछे यही था, और ये मतलब बहुत ज़्यादा कमीना बंदा है। अगर आपने मांगा पड़ी था वो पता है, अगर नहीं पड़ी है तो मतलब चल जाएगा, नहीं मेरे को आगे चल के पता। इसके लिए आप उसकी एक्टिव बड़ी तारीफ कर रहा होता, लेकिन तभी उसे बताता है कि मैं जो उसकी जो प्रेसिडेंट था उसकी अलायंस का, वो मतलब उसकी जो बॉडी आत्मा थी वो उसने होमोलिकस में डाल दिया। बेसिकली होमोलिकस माने कि एक रोबोट टाइप में डाल दिया उसने उसकी आत्मा, और मतलब कम्प्लीटली डाल दिया इस पर उसने। तो लैपटॉप से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है जो प्रेसिडेंट था उसकी आत्मा उसने एक फीमेल एल्फ में डाल दिया है, तो मतलब थोड़ा हंसने लग जाता है। लेकिन तभी मतलब थोड़ा शांत हो आता है वो। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है, और वो कोई और नहीं, मतलब पुराना एक जो डीमन लॉर्ड था, डीमन लॉर्ड कैज़ारियन। बेसिकली मतलब ये भी डीमन लॉर्ड ही था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीमन लॉर्ड है वैसे तो। बेसिकली जो अलायंस थी, बेसिकली उसमें जो 3 क्लाउन थे, अब ये पता होगा, जो एक मोड़ा था, एक लड़की थी, एक ये था लैपलेस टीयर, और दूसरे नाम मैं भूल गया, और इसमें एक और बना था, उसका नाम था क्लेमैन। तो बेसिकली इन तीनों की एक अलायंस थी, जिसका हेड मतलब ये था कैज़ारियन। तो बेसिकली सब उसके लिए काम कर रहे होते हैं, गिल्ड मास्टर के लिए, यूकी के लिए। और ये मतलब उसकी जो पावर वापस नहीं आई थी, जो कैज़ारियन था, बस मतलब उसकी जो बॉडी में सिर्फ अभी चला गया था वो। और इसके बाद वो डिस्पाइस करता है हमारे लियोन क्रोवेल को। बेसिकली एक ये भी एक मतलब डीमन लॉर्ड है और अदर वर्ल्डर है। इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, मतलब ये कौन है, मतलब ब्रीफली बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, किसी स्पॉइलर मिल सकता है आपको इसके बारे में। आप अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करता है कि मतलब कैसे तो चर्च में कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जिसके लिए मतलब वो वहाँ पे गए थे। बट जब वो जाता है इनर सेक्टम में, वो पहले बताया जहाँ पे सिर्फ एम्पर जा सकता है देश का, तो वहाँ उसे एक वैम्पायर मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वैम्पायर था, जो रेड बीम का अटैक करता है। जो बेसिकली रेड बीम का अटैक था, वो उसकी जो ब्लड होता है उससे होता है। बेसिकली मतलब ब्लड को अपने मतलब प्रोटेक्ट करता है वो वैम्पायर। बेसिकली मतलब वो हाई लेवल का अटैक था, जिसकी वजह जो कैज़ारियन था वो तो मैं पहचान जाता है कि मतलब वो कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड वैलेंटियन है। तो बेसिकली इसका नाम ब्लड ट्रायंट भी रखा गया था। तो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि जो वो बंदा था डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन, वो बेसिकली ह्यूमंस और मॉन्स्टर को देता था, मतलब ब्लड सकिंग ऑब्जेक्ट की तरह देखता था, मतलब उनको कोई मतलब इज्जत नहीं देता था वो। तो थोड़ा हैरान था मतलब क्यों है वहाँ पर। और जो वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो वैलेंटाइन, बेसिकली जब वो कैज़ारियन जिंदा था उसकी पीक पोजीशन पे था, तभी मतलब उसके बराबर टक्कर देता था उसको वो। तो मतलब बहुत के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो। उन दो की जो बैटल होती है उसकी मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो वॉलपर्गिस बैंक्वेट को हेल्प किया जाता है। बेसिकली डीमन लॉर्ड की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसकी मदद से मतलब आपस में लड़ते नहीं थे। बेसिकली जो मेजोरिटी में जो मतलब जिसके साथ साथ दे डीमन लॉर्ड, उसकी जीत हो जाएगी उस मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पर जो यूकी था, मतलब बेसिकली जो चर्च के ऊपर वो और नजर रखना चाहता है, लेकिन जो डीमन और वैलेंटाइन की मतलब शामिल होने के साथ मतलब उनके जो चांस थे बहुत ज़्यादा कम हो गए थे वहाँ पर नजर रखने के। तो बेसिकली वो सुझाव देता है एक कि फिर से वो वॉल परगेस कर सकते हैं, जो मतलब एक सम्मेलन था उन डीमन लॉर्ड्स का, ताकि मतलब जो उनके पास बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स, बेसिकली क्लेमन, मिलियम और जो मतलब फ्रे थी, वो मतलब उनके पास थे। बेसिकली जो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है मतलब टॉप 10 डीमन लॉर्ड की होती थी। मैंने आपको पहले बताया था ऑक्टागरस के बारे में, लास्ट टाइम इसके बारे में और बात कर रही है, जो डीमन लॉर्ड की अलायंस वगैरह है।
और बेसिकली सबके बाद हमें पता चलता है जो टेम्पेस्ट में क्या सीन हो रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे सब लोग मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो मतलब उनको मतलब इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि डायब्लो भी इंट्रोड्यूस करा, जो नए नए बंदे थे मतलब वहाँ पे आए हुए। तो ये वहाँ पे आया था वेल्डोरा ड्रैगन। बेसिकली जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, जो मतलब जहाँ पे जितने भी लोग थे वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। और जो फ्यूज़ था मतलब वहाँ का गिल्ड मास्टर ब्लूमंड किंगडम का, वो तो फ्यूज़ उड़ जाता है पूरा का पूरा। जो अपना वेल्डोरा ड्रैगन की अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस से जो गैजल और एलिवडे थे, बेसिकली आपको पहले बताया था पिछले एपिसोड में, तो मतलब वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो प्राइवेट मीटिंग करते थे मेरे साथ अकेले में तीनों लोग। और रिमरू ने शुरुआत से मैं सब कुछ बताया था कि मतलब दूसरे वर्ल्ड दुनिया से आया, उसने क्या क्या किया। बेसिकली मतलब कुछ छुपाया नहीं उन लोगों से वो। और जो एलिवडे था उसने बताया था जो सॉर्सरी डायनेस्टी जो राजा था, मतलब उसने उसको पूरी आज़ादी दी है, मतलब जो भी डीमन लॉर्ड साथ करना है वो उससे करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी बेटी थी एरन उसकी वजह से मतलब जिंदा हुआ था, इसलिए उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती थी। बेसिकली वही मतलब देखने वाला था कि मतलब वो बेकार होता डीमन लॉर्ड तो उस पर अटैक कर सकता है वो मतलब पूरी आर्मी के साथ। लेकिन उससे तो फ्रेंडली टाइम में मतलब मान लिया था दोनों ने, किंग ड्वार्गन ने भी और एलिवडे ने भी, मतलब फ्रेंड मान लिया था उस देश को। इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब कैसे वो जो फॉर्म किंगडम जो 20,000 लोग गायब हुए हैं उसके ऊपर मतलब कैसे बात की जाए। तो बेसिकली वो एक प्रस्ताव देते हैं कि मतलब जो हम इसके बाद फैब्रिकेट कर देंगे स्टोरी को, कि मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कैसे वो गायब है, क्योंकि जो बॉडी थी तो वहाँ पे थी नहीं। बेसिकली उनकी बॉडी से जो वो मतलब डीमन डेविल आया था डायब्लो, तो बेसिकली वहाँ पे एक भी बॉडी नहीं थी, जिसकी मदद से मतलब स्टोरी को आराम से वो फैब्रिकेट कर पाते थे। और इसलिए वो फैब्रिकेट करते थे ताकि दुनिया मतलब टेम्पेस्ट के खिलाफ ना हो जाए और ताकि मतलब शांति से मतलब जीत सके वहाँ के लोग। मीटिंग के बाद एट लास्ट में ये मीटिंग मतलब हेल्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इस मीटिंग में, पर लास्ट में जाके मतलब हो ही जाती है। और वहाँ पे मतलब रिमरू बताता है मतलब कैसे वो यहाँ सके गुची से मिला था। बेसिकली पीछे मैंने आपको बताया था जो सीजू की मतलब एक स्टूडेंट थी। बेसिकली 2 स्टूडेंट थे मेन, एक था यूकी, एक थी हिनाता। बेसिकली यूकी तो आपको पता है जो मास्टर माइंड सबके पीछे, और जो हिनाता थी बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपराइट टाइप की सोल्जर थी, मतलब वो अपने सिद्धांत पे मानती थी। बेसिकली गॉड टाइप था उनका कोई, जिसने मतलब हॉली एम्पायर बनाया था, मतलब उसके सिद्धांतों पे चलती थी वो। जब रिमरू अपनी मतलब फाइट को याद करता है हिनाता के साथ, तो याद आता है कि मुझे उसने कहा था कि मतलब किसी ने उसके खिलाफ टिप दी थी मतलब उसको, लेकिन बेसिकली वो क्या गद्दार था उनमें से। तो बेसिकली जब अपने शीरू के साथ रिलेशन को मतलब देखता है तो बस एक बंदा आता से याद कि मैं जो ऐसा कर सकता है, तो बेसिकली और कोई नहीं, वो यूकी था। और जो राफेल थी वो मतलब इसी कंक्लूजन पे आती है कि मतलब वो यूकी था जो मतलब बेकार इंसान है। बेसिकली इससे ज़्यादा बेकार इंसान है, मतलब बहुत ही बेकार इंसान है वो। तो बेसिकली इसके बाद अपनी मीटिंग चालू कर ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे आती है रैमरिस। तो बेसिकली ये एक डीमन लॉर्ड है और ऊपर से फेरी क्वीन भी है, मैं जिसने रिमरू की बहुत ज़्यादा मदद की थी पहले भी। तो बेसिकली वहाँ पे आती है, उन्हें वार्न करती है टेम्पल फ्यूचर के बारे में, और वो क्यों करते हैं अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। मतलब बेसिकली यहीं पे एंड होता है सीजन एपिसोड 2 का, सॉरी। तो एपिसोड तो मतलब खत्म हो गया, लेकिन अब बात करेंगे इसमें इतना डीमन लॉर्ड क्या है, मतलब क्या सीन है डीमन लॉर्ड वगैरह का। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं रैमरिस की। तो बेसिकली वो एक डीमन लॉर्ड थी, मतलब डीमन लॉर्ड है मतलब ये फिलहाल, और फेरी क्वीन भी है। तो बेसिकली जब मतलब आपको पता होगा जब वो मिलियम डीमन लॉर्ड बनी थी, आपको मैं पिछले सीजन में बताया था, तो बेसिकली मतलब उसके ड्रैगन ऐसे हो गए थे। बेसिकली जो उसका ड्रैगन था पैटर्न को मतलब मार दिया था लोगों ने। तो बेसिकली उसने पूरे मतलब किंगडम को जला दिया था, मतलब मार दिया था। तो बेसिकली उसके बाद थोड़ा आपा खो जाती है, और इसके बाद वो लड़ने लग जाती है गाय क्रिम्सन से, जो कि बेसिकली मतलब सबसे बड़ा डीमन लॉर्ड है। सबसे बड़ा क्या, सबसे पहले का डीमन लॉर्ड वही है, मतलब हेड और डीमन लॉर्ड आप उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है वैसे वो, लेकिन उसे शांत करती है। वो थी मतलब अपनी फेरी क्वीन रैमरिस। तो बेसिकली उसे शांत करती है, जिसके बाद ड्रैगन की मतलब जो मियाज़मा था, मतलब जो बेसिकली उनका जो होता है मतलब पावर टाइप, वो उसके अंदर आ जाती है और वो भी एक डीमन लॉर्ड बन जाती है। मतलब बेसिकली उसने कुछ मारा मुरा नहीं है, बेसिकली उसे शांत करते करते उसके अंदर भी डीमन लॉर्ड की मतलब पावर वगैरह आ गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था एक बना था जो लियोन क्रोमेल था, जिसने बेसिकली मतलब जो पिछले जो डीमन लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे किज़ेरियन के बारे में, तो बेसिकली उसने उसकी मतलब हालत ख़राब की थी, मतलब मार दिया था लगभग उससे, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं मार पाया था। तो बेसिकली जो लियोन क्रोमेल था बेसिकली मतलब फॉर्म हीरो था। बेसिकली वो भी मतलब दूसरी दुनिया से आया हुआ है, लेकिन उसके बाद जो डीमन लॉर्ड बन जाता है, तो बेसिकली जो वो होता है गाय, वो से मतलब सिर्फ टीम में शामिल के लिए बोलता है और वो हो भी जाता है। और जो मिलियम थी और रेनरिस और गाय थे, मतलब यही टॉप 3 में डीमन है, मतलब डीमन लॉर्ड है, मतलब सबसे पहले वाला डीमन लॉर्ड है ये। तो बस ये वॉलपर्गिस की जो बेसिकली उन डीमन लॉर्ड्स की मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अपने खिलाफ मतलब फैसले भी लेते हैं अपने साथ में मिलके, ताकि मतलब उन्हें आपस में झगड़ा वगैरह नहीं करना पड़े। बेसिकली जो झगड़ा था पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था, और बेसिकली उनमें कोई बगावत करेगा एक डीमन लॉर्ड तो पूरे डीमन लॉर्ड उनके खिलाफ हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसकी मौत ही पक्की है। तो बेसिकली फिलहाल तो उसमें 10 डीमन लॉर्ड है एनिमे के टाइम के अनुसार चले जाए। तो बेसिकली इसमें मतलब क्लेवन वगैरह सब शामिल है। तो जो इसमें डालना होता है रिपोर्ट वगैरह, उसके में 3 डीमन लॉर्ड चाहिए जो उनके पास है फिलहाल। तो बेसिकली फैसले वगैरह ले जाते हैं, मतलब ये और तो कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो मांगा में फ़िलहाल उसमें मतलब 8 डीमन लॉर्ड है, इसको मतलब ऑक्टाग्राम बोलते हैं। अगर आपको मतलब ऑक्टाग्राम के बारे में ज़्यादा जानना है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉइलर है वैसे,
आपको जानना है तो मतलब आप बता सकते हैं मैं 10 से वो 8 कैसे हुए, इसका मैं आपको और बताऊँगा मैं इसके बारे में क्या सीन होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल तो मैं इतनी बात करते हैं कि वीडियो आपसे मिलेगी, तब तक के लिए सायोनारा।